सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो मेरे भाई आपका 4 फरवरी से शुरू हो गया था और मेरे भाई 13 फरवरी तक के जो आपके एग्जाम है वो मेरे भाई आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिन बच्चों का एग्जाम 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को या फिर इससे आगे आने वाले दिनों में आपका जिनका भी एग्जाम है वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, तो सभी को सवालों का जवाब देना है और मेरे भाई आपको कमेंट करना है कि आपका पेपर मेरे भाई कब है, कौन सी तारीख को है। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की खालिस्तान मिलेगी। बताओ भाई, मीनाक्षी को अपने किए की कुल्हाड़ी मिलेगी, किए की गुड़िया मिलेगी, पुरस्कार मिलेगी या फिर मेरे भाई सजा मिलेगी। तो मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? सर मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात, प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रसिद्ध होगा, विमुख होगा या फिर मेरे भाई आपका अस्थि होगा या फिर मेरे भाई आपका शोणित होगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मेरे भाई प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सारे बच्चे कमेंट करो। प्रख्यात का मतलब होता है मेरे भाई विख्यात आदमी यानी कि प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए। मैं तुमसे पूछूं विमुख, विमुख का मतलब होता है मेरे भाई आपका उदासीन। क्या होता है मेरे भाई आपका? उदासीन हो सकता है या फिर मेरे भाई इसका मतलब आपका विरक्त भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई आपका? विरक्त। सर हस्ती का मतलब तो हाथी होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका? हाथी होता है। और शोणित का मतलब क्या होता है? रक्त होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे, बाकी सभी का गलत। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सही वर्तनी का शब्द कौन सा है। गगनचौबी है, गगनचुंबी है, गगनचुंबी है या फिर मेरे भाई आपका गगनचुंबी है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो मेरे भाई देखो, गगनचौबी तो कैसे भी सही नहीं होगा, ये तो भाई सबको पता है। यहाँ पर गगनचुंबी तो बी तो होता नहीं है, बी होता है। बस दिक्कत यहाँ पर ये रहेगी कि छोटा चू आएगा या बड़ा चू आएगा। तो मेरे भाई तुमसे पूछा कि सही वर्तनी वाला शब्द गगनचुंबी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, गगनचुंबी छोटा चू आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताओ मेरे भाई, अगर आपको इस खाली स्थान को भरना है तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। खाली स्थान लड़का बहुत चालाक है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो भाई, उस लड़का बहुत चालाक है, आप लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, हम लड़का बहुत चालाक है। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि बताओ खाली स्थान लड़का बहुत चालाक है, इसमें मेरे भाई आपको खालिस्तान की जगह पर क्या फिल करना पड़ेगा, क्या मेरे भाई आपको भरना पड़ेगा? तो मेरे भाई वह लड़का बहुत चालाक है। ठीक है भाई, वह लड़का बहुत चालाक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनके मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो वह लड़का बहुत चालाक है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वाला, मांस खाने वाला क्या होता है? सर्वाहारी होता है, मांसाहारी होता है, अल्पाहारी होता है, शाकाहारी का होता है। ठीक है भाई, फटाफट बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मांस खाने वाला क्या होगा? सर्वाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी। ठीक है भाई, तो शाकाहारी तो वो होता है मेरे भाई जो मेरे भाई आपके सब्जी खाता है। ठीक है भाई, शाकाहारी को आप इस तरह, या सब्जी, सब्जी में मेरे भाई जैसे कि कोई आदमी रोटी खाता है, घास खाने वाला, ये मेरे भाई किस में आएगा? शाकाहारी में। मांस खाने वाला मांसाहारी, सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है और मेरे भाई रोटी सब्जी भी खाता है। अल्पाहारी होता है मेरे भाई कम खाने वाला। ठीक है भाई, अल्पाहारी होता है कम खाने वाला। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मांसाहारी उनका सही, बाकी सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होगा? अपकार होगा, प्रशंसा होगा,
निंदा होगा या फिर मेरे भाई आपका याद होगा? सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों से पूछा है कि बताइए स्तुति का विलोम आपका क्या होगा? सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, स्तुति का विलोम आप लोगों का क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। सर स्तुति का विलोम होता है मेरे भाई आपका निंदा करना। जैसे भगवान की स्तुति नहीं करते क्या? ठीक है भाई, भगवान की स्तुति करते हैं। अब भगवान की स्तुति करते हैं मतलब सर भगवान के गुणगान करते हैं। ठीक है भाई, गुणगान करते हैं। भाई इसका उल्टा क्या होगा? इसका होगा मेरे भाई आपका निंदा करना। ठीक है भाई, क्या होता है मेरे भाई आपका निंदा। अपकार का विलोम क्या होगा? अपकार का विलोम होगा आपका उपकार। सर प्रशंसा का विलोम क्या होगा? प्रशंसा का विलोम होगा मेरे भाई निंदा। और मेरे भाई याद आना भूल जाना। ठीक है भाई, याद आना भूल जाना। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही। स्तुति का विलोम क्या होता है मेरे भाई? निंदा करना होता है। अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो एक आंख ने बाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताओ मेरे भाई, एक आंख ने बाना, या फिर आपने इसको इस तरीके से भी सुना होगा, फूटी आंख ने सुहाना। ठीक है भाई, फूटी आंख ने सुहाना। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, एक आंख ने बाना या फूटी आंख ने सुहाना। जरा भी अच्छा न लगना, एक आंख से देखना, बहुत अच्छा लगना, काना होना। तो मेरे भाई बताइए, एक आंख से न बाना मतलब मेरे भाई होगा जरा भी अच्छा न लगना। ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 1 उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। आप लोगों ने बोला था कि सर हमको मैथ में प्रॉब्लम है, तो भाई मैथ की मैं मैराथन क्लास हमारे चैनल पर डेली चला रहा हूं, तो मैथ की समस्या तुम्हारी यहां से खत्म। आपने बोला कि सर जीके में प्रॉब्लम है, तो भाई जीके जीएस का पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया है केवल 50 रुपए में। इस 50 रुपए के पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा? इस 50 रुपए के पीडीएफ में आपको मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे। इन 35 प्लस टॉपिकों में आपको क्या क्या मिल जाएगा मेरे भाई? तुम्हारे लोक नृत्य, तुम्हारे फेस्टिवल, तुम्हारी जनगणना, तुम्हारे शास्त्रीय नृत्य, तुम्हारे मेरे भाई आपके वाद्य यंत्र और कलाकार, मेरे भाई और भी तुम्हारे जैसे कि नदियां हो गई, पहाड़ हो गई, पर्वत हो गया, जलप्रपात हो गया, अनुच्छेद हो गया। इस तरीके के मेरे भाई लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। मेरे भाई यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर नहीं है जो एक दिन में तुम्हारी जीके जीएस का रिवीजन करवा दे, ना ऐसा कोई क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है जो तुम्हारी ठीक है एक दिन में जीके जीएस का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे दोस्त, आप इस जीके जीएस के पीडीएफ को पढ़कर एक दिन में अपनी जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। 85 पेज का पीडीएफ है भाई, ठीक है। तो 85 पेज का पीडीएफ है, एक दिन में पढ़कर आप अपनी पूरी जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, ओनली 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। 50 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगले सवाल पर बढ़े थे भाई, तो इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, 2 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। पुल्लिन का मेरे भाई आपको क्या चुनना है? पर्यायवाची चुनना है। तो बताओ मेरे भाई, पुल्लिन का पर्यायवाची क्या होता है? कुलीन होता है, नवीन होता है, प्राचीन होता है, या फिर मेरे भाई आपका कगार होता है? तो सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों से पूछा है कि पुल्लिन का पर्यायवाची आपका क्या होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। पुल्लिन, पुल्लिन का मतलब होता है तट, तट या मेरे भाई आपका क्या होता है? किनारा। ठीक है भाई, पुल्लिन का मतलब होता है तट या किनारा। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? आपका कगार होगा। क्या होगा मेरे भाई? आपका कगार होगा। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनका सही, बाकी सभी ठीक है भाई। जैसे नदी का किनारा होता है, नदी का तट होता है, तो भाई पुल्लिन मतलब होता है आपका तट यानी कि किनारा। तो मेरे भाई इसका विलोम पर्यायवाची होगा आपका कगार। अगला सवाल देखिए भाई, दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्कृष्ट का विलोम आपका क्या होगा? कृष्ण होगा, कष्ट होगा, निकृष्ट होगा, या फिर मेरे भाई आपका संकरी होगा? तो बताओ मेरे भाई, उत्कृष्ट का विलोम आपका क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम होता है मेरे भाई आपका निकृष्ट। क्या होता है मेरे भाई? आपका निकृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक खालिस्तान गीत सुनाया। क्या ज्योति ने नमकीन गीत सुनाया?
ज्योति ने मधुर गीत सुनाया, ज्योति ने खट्टा गीत सुनाया, ज्योति ने ठंडा गीत सुनाया। बताओ मेरे भाई, ज्योति ने एक गीत सुनाया, तो गीत मेरे भाई कैसा होता है सर? गीत तो मधुर होता है, ऑप्शन नंबर बी। भाई गीत कोई नमकीन थोड़ी होता है भाई, कोई ऐसा सॉन्ग तुमने सुना है जो नमकीन टेस्ट आता हो उसमें? ऐसा तो नहीं होता भाई, खट्टा भी नहीं होता ठंडा भी। तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, ठीक है भाई, मधुर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए ठीक है भाई, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है भाई, इस वाक्य का वो भाग तुमको चुनना है जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? किसमें मेरे भाई आपके दिक्कत है? मनुष्य की सफलता का रहस्य, ठीक है मेरे भाई, परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो मेरे भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं मेरे भाई। यहाँ पर लिखा भाई सफलता को प्राप्त पा लेता है। भाई प्राप्त कर लेना या पा लेना एक ही बात है, तो एक ही शब्द को दो दो बार लिख दिया। चाहे तो तुम प्राप्त लिख लो चाहे पा लिख लो, भाई पाने का मतलब भी तो वही बात होती है, प्राप्त करना। सर ये इसमें मिस्टेक है, तो सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो मेरे भाई ये तुम्हारा मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर होता सफलता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है भाई, सफलता को प्राप्त कर लेता है या सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है भाई, सफलता प्राप्त कर लेता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है, जो भी हो सकता है, लेकिन भाई प्राप्त पा लेता है ये तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है कि मेरे भाई यहाँ पर किसमें दिक्कत है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती, तो मेरे भाई यार यहाँ पर महिलाएं क्या है सर? महिला आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है भाई, महिला तो क्या है मेरे भाई? स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर हिम्मत वाला, भाई लड़कियां या महिलाएं हिम्मत वाला थोड़ी होती है, हिम्मत वाली होती है। ठीक है भाई, महिला हो या लड़की हो हिम्मत वाली होती है। तो भाई यहाँ पर वाला है मतलब ये गलत हो गया। ठीक है भाई, तो हिम्मत वाला होती है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। बताओ मेरे भाई रेखांकित शब्द में क्या मिस्टेक है? ठीक है भाई, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। भाई मछली का आंख थोड़ी होता है, मछली की आंख होती है। ठीक है भाई, मछली की आंख। ठीक है भाई, तो भाई धनुष से मछली की आंख, ठीक है, धनुष से मछली की आंख पर, यह बात सही है। मछली को आंख ये गलत हो गया, मछली के आंख गलत। मछली से धनुष की आंख पर, मछली से धनुष की आंख, यार मछली से धनुष की आंख, धनुष के तो आंख होती नहीं है, तो ये गलत हो गया। धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो बताओ मेरे भाई इसमें तुम्हारी क्या मिस्टेक है, और मेरे भाई इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है भाई, इसकी जगह पर मैं इनमें से क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? तो बताइए। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती। भाई तुम्हारे पास में कोई भी चीज है, तुम उसको जब तक नहीं फेंकोगे जब तक तुमको वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, आज तुम्हारे पास में बहुत सारी किताबें होंगी। ठीक है भाई, आज तुम्हारे पास में बहुत सारी किताबें होंगी क्योंकि भाई अब तुमको जरूरत है इन किताबों की, क्योंकि तुमको नौकरी लगना है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुमको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे भाई तुम इनको क्या कर दोगे? बेच दोगे या फेंक दोगे या कहीं संभाल पे रख दोगे, लेकिन भाई काम तो नहीं लोगे। ठीक है भाई, तो किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक मेरे भाई उनकी आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है भाई, तो जब तक होगा। ठीक है भाई, जब तक। ठीक है भाई, जब तक उनकी आवश्यकता बनी रहती है। आ जाओ, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। ठीक है भाई, बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, बिल्कुल फटाफट बताओ भाई। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता, तो यार गलती है यहाँ पर। बैर जाना थोड़ी होता है, बैर लेना। ठीक है भाई, बैर लेना, बैर मोल लेना। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा हो सकता था, मिस्टेक है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर लेना ठीक नहीं होता, इस तरीके से वाक्य बनता, लेकिन यहाँ पर बैर जाना, तो बैर जाना गलत हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अल्पायु, अल्पायु, यहां पर भी अल्पायु और यहां पर मेरे भाई अल्पायु। तो बताओ मेरे भाई, इनमें से तुम्हारा सही कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से मेरे भाई आपका एकदम करेक्ट कौन सा है। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन चारों में से मेरे भाई आपको बताना है कि अलग मेरे भाई सॉरी मतलब सबसे शुद्ध मेरे भाई कौन सा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो अल्पायु लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर अल्पायु बड़ी यू लिखा हुआ है, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पर अल्पायु गलत हो गया, अल्पायु। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा डी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो वही सवाल है भाई, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है भाई, आपने वो सुना होगा ना, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको बताना है उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनना, बड़ाई करना, रात को जागना, तो मेरे जगाना। ठीक है भाई, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मेरे भाई आपका मूर्ख बनाना। ठीक है भाई, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देख लो मेरे भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। जनमंद होता है, जनमानद होता है, जनमाद होता है, जनमानद होता है। तो बताओ मेरे भाई, इनमें से आपको बताना है कि मेरे भाई सही वर्तनी का शब्द मेरे भाई आपका कौन सा है। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। आपको बताना है कि इन चारों में से मेरे भाई तुम्हारा गलत कौन सा है, यानी कि आपको बताना है मेरे भाई शुद्ध का चयन करना है आपको। ठीक है भाई, फटाफट से। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं मेरे भाई, सारे के सारे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि मेरे भाई आपका गलत शुद्ध कौन सा है। तो मेरे भाई देखो, यहां पर बोला है मेरे भाई किसके बारे में? जनमानद के बारे में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई, जनमंद नहीं होता, जनमानद। ठीक है भाई, जनमाद। ठीक है भाई, तो ये होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, जनमानद होता है। जनमानद का मतलब होता है जो मेरे भाई जन्म से क्या हो, अंधा। ठीक है भाई, जनमानद का मतलब होता है जन्म से अंधा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। पाराकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक या फिर मेरे भाई प्राकृतिक। तो मेरे भाई सही वर्तनी का शब्द का चयन करो मेरे भाई प्राकृतिक। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृतिक। ठीक है भाई, तो ये तो कोई गलत नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्रिया, क्रिया का विलोम क्या होता है भाई? क्रिया का मतलब होता है क्रय करना, यानी कि मेरे भाई खरीदना। ठीक है भाई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपने सुने होंगे भाई। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपने सुने होंगे। तो क्रय मतलब होता है खरीदना, इसका विलोम होगा विलोम, यानी कि विक्रय। ठीक है भाई, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। निर्यात का विलोम क्या होता है सर? आयात होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका? आयात होता है। ठीक है, आसान है। आ जाओ भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची क्या होता है? सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि कुंतल का पर्यायवाची क्या होता है। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, कुंतल का पर्यायवाची क्या होता है। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, कुंतल का पर्यायवाची क्या होता है। तुम्हारे सामने ऑप्शन मेरे भाई है। पहला ऑप्शन तुम्हारे सामने मेरे भाई आपका बाघ, दूसरे में आपका बालू, उसके बाद में मेरे भाई आपका ठीक है केस, और उसके बाद में मेरे भाई आपका बाण। तो फटाफट बताओ मेरे भाई, कुंतल का पर्यायवाची आपका क्या होता है? तो सर कुंतल का पर्यायवाची होता है आपका केस, यानी कि बाल। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी तो मेरे भाई हो चुका है सभी का गलत। ठीक है भाई, आ जाइए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिम, हिम का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत आसान है मेरे भाई, हिम, हिम का मतलब होता है मेरे भाई आपका बर्फ। ठीक है भाई, हिम का मतलब होता है आपका बर्फ। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है भाई, हिम का मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई आपका बर्फ होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। ठीक है भाई, हिमानी भी हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। बताओ मेरे भाई, आकर्षक, आक्रेशक, आकर्षक और आकर्षक। बताओ मेरे भाई, इनमें से तुम्हारा कौन सा सही है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। ठीक है भाई, आकर्षक, ऑप्शन नंबर ए होगा आकर्षक। ऐसे ही तो लिखते हैं मेरे भाई।
ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, ठीक है भाई, अपनी ओर लुभाने वाला, मन मोहने वाला, ठीक है भाई, आकर्षक होगा। ऑप्शन नंबर 1। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। बताओ मेरे भाई, यहां पर तुम्हारा क्या होगा, इसकी जगह पर मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है भाई, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 150 व्यक्तियों से मृत्यु हो गई, 150 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई, 150 व्यक्तियों के मृत्यु हो गई। तो मेरे भाई बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ऐसा होता मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, जिन्होंने ए आंसर दे दिया 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है भाई, अभी इस टाइम पर बेरोजगारी का माहौल चल रहा है भाई, ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे भी कभी कभार आपके घर वालों ने बोल दिया हो कि 2 दिन कमाएगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई बेरोजगारी का माहौल चल रहा है भाई, सभी बोल देते हैं, ठीक है, घर वाले तो जो हमें जरूर बोलते हैं कि 2 दिन कमाएगा आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है भाई, आटे और दाल का भाव बताना, महंगाई का बढ़ना, कठिनाइयों का ज्ञात होना, परिस्थिति से भागना। तो आटे दाल के भाव का मालूम होना होता है भाई कठिनाइयों का ज्ञान होना। ठीक है भाई, कि 2 दिन कमाओगे पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। ठीक है भाई, तो कठिनाइयों का ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, नौकरी लगनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आ जाइए। जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया। केवल 50 रुपए का पीडीएफ है और इस पीडीएफ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके के 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे। तो जिनका पेपर मेरे भाई 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19, 20 जब भी आपका पेपर है, वो सारे के सारे बच्चे इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। इस पीडीएफ में मेरे भाई आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे तुम्हारी जनगणना, लोक नृत्य, क्लासिकल डांस, ठीक है भाई, तुम्हारे अनुच्छेद वगैरह, नदियां, पहाड़, पठार, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, मतलब मेरे भाई जो भी तुमको चाहिए इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, 35 प्लस टॉपिक। ठीक है भाई, तो 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको 50 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगा जीके जीएस की। ठीक है भाई, तो इससे पढ़कर आप जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, शानदार तरीके का पीडीएफ है, जिनको चाहिए बता देना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, बताओ मेरे भाई, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो बताओ यार इसमें कहां पर मिस्टेक है। तो सर मिस्टेक है मेरे भाई, कहां पर, पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं, थोड़ी भाई, पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है। ठीक है भाई, पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है ऐसे होता है भाई, पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है ऐसा होता मेरे भाई, ये तो किए जा रहे हैं में गलती है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो भूमि उपजाऊ हो। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए क्या बोला जाता है? उर्वर बोलते हैं, बंजर, बेजान, या फिर मेरे भाई कटीली। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल, तो जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलते हैं मेरे भाई आपका उर्वर। क्या बोलते हैं भाई? उर्वर। बेजान वो होता है जिसमें जान नहीं होती। ठीक है भाई, जिसमें जान नहीं है। ठीक है भाई, जिसमें जान नहीं है उसको बेजान बोलते हैं। कटीली मतलब जिसमें कांटे हो। और जो भूमि उपजाऊ नहीं है, ठीक है भाई, जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शुद्ध का विलोम बताओ मेरे भाई क्या होगा? पवित्र होगा, विरुद्ध होगा, गलित होगा, या फिर मेरे भाई आपका अशुद्ध होगा। ठीक है भाई, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शुद्ध का विलोम क्या होता है? सर शुद्ध का विलोम होगा आपका अशुद्ध होगा। पवित्र का विलोम क्या होगा? अपवित्र होगा। क्या होगा मेरे भाई आपका? अपवित्र होगा। ठीक है भाई, गलत का विलोम क्या होगा? सही होगा। और विरुद्ध का मतलब क्या होगा मेरे भाई? सर विरुद्ध का विलोम आप लोगों से पूछा है तो मेरे भाई विरुद्ध मतलब ये एक दूसरे के भाई क्या होता है मेरे भाई? विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे के मतलब प्रतिद्वंदी हो सकते हैं भाई। ठीक है, विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, तो इसका साथी भी हो सकता है भाई। ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध थे, एक दूसरे के साथ थे, तो साथी हम मान सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। अगला सवाल भाई, दिए गए स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई, अत्यंत प्रसन्नता हुई, भयानक प्रसन्नता हुई, अभिन्न प्रसन्नता हुई, उन्नत प्रसन्नता हुई। ठीक भाई, तो तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें पेड़ पौधों की खालिस्तान करनी चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, अब उपेक्षा या फिर मेरे भाई कटाई। तो यार पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए, सबको पता है भाई, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखो मेरे भाई, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो मेरे भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर करो मेरे भाई, ठीक है। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछा है कि ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो भाई बताओ यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रकृति से निकट ले जाते हैं, प्रकृति से नहीं भाई, प्रकृति के निकट ले जाते थे भाई, प्रकृति से नहीं मेरे दोस्त, प्रकृति के निकट ले जाते थे भाई, प्रकृति के निकट ले जाते। ऑप्शन 1 होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, कम खाने वाला। तो मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो बताया सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है, ठीक है, रोटी सब्जी खाने वाला शाकाहारी होता है, मांस खाने वाला मांसाहारी होता है, कम खाने वाला अल्पाहारी होता है। भाई अल्प का मतलब क्या होता है सर, अल्प का मतलब होता है आपका कम, तो कम खाने वाला होता है अल्पहारी, आहार, आहार यानी होता है भोजन, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला सवाल है मेरे भाई, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आग जलाना होगा, आग में घी डालकर हवन करना, क्रोध को और भड़काना, बहुत अधिक क्रोध करना। तो मेरे भाई आग में घी डालना, ठीक है भाई, यानी कि आग पहले से जल रही है उसमें घी डालोगे तो और भभकेगी, इसका मतलब भाई क्रोध को और भड़काना। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाए भाई, आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। तो मेरे भाई जिनको जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तुम्हारे लोक नृत्य, जनगणना, फेस्टिवल, ऐसे मतलब 35+ टॉपिक मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं। इसको पढ़कर मेरे भाई आप, ठीक है भाई, 85 पेज का पीडीएफ है, इसको पढ़कर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है भाई। 8-10 क्वेश्चन मोटा मोटी आपको इस पीडीएफ से पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी बच्चे ये बता देना कि आपका पेपर मेरे भाई कब है, कौन सी तारीख को है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।